अस्सलाम वालेकुम जी। और क्या कलमकार में मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार। राइटिंग के हवाले से पॉजिटिविटी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तभी आप कुछ पॉजिटिव लिख भी सकते हैं। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं वो कॉलमिस्ट भी हैं, शायर भी हैं, रेडियो पे डॉक्यूमेंट्रीज़ भी लिखते हैं। राइटिंग के हवाले से उनका बहुत सा काम है, बहुत सारी खदमात हैं पाकिस्तान के लिए। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खालिद मजीद साहब। थैंक यू सो मच शो पे आने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया, बस हम लोग आ गए, आपके पास बैठे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि इस फील्ड में कैसे आए, कैसे राइटर बनने का शौक़ पैदा हुआ? अच्छा, राइटर बना नहीं जाता। ये कोई चाय की प्याली नहीं है कि चाय पत्ती डाल लें, दूध डाल लें तो चाय बन जाएगी। राइटर बाय बर्थ होता है। वो पैदाइशी तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर लिखने की सलाहियत पैदा कर देते हैं। बस ऐसे ही था, बचपन से ही वो ख्याल आ गया कि लिखने का। शेरों की तुकबंदियाँ शुरू कर दी, अच्छा। कहानी लिखनी शुरू कर दी। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि ये 1977 की बात है। मैंने रेडियो का पहला प्रोग्राम लिखा फ़ौजी भाइयों के लिए। अच्छा। मुजाहिद के नाम से प्रोग्राम था। और बस फिर चलते रहे और अभी तक चल रहे हैं इसी तरह। रेडियो, स्टेज, टीवी, सारे मीडियम जो हैं उनको लिखा। ठीक। इस तरह सफर अच्छा, चलता रहा। इंस्पिरेशन अगर मैं आपसे पूछूं कि बचपन में ज़ाहिर है इंसान किसी न किसी को देखता है, जैसे कायद आज़म के दौर के बाद कहा जाता है कि बहुत सारे लोग उनको देख देख के लॉयर बनना शुरू हो गए। तो कोई ऐसी इंस्पिरेशन जिसे आप देख के कहें कि हाँ, मैंने भी ज़िंदगी में लिखने के हवाले से एक दिन इस मुकाम पर पहुँचना है? बिल्कुल। आप जब पढ़ाई की तरफ जाते हैं, पढ़ना जो है, लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप किताबें पढ़ते हैं। मैंने मीर तकी मीर को बहुत छोटी उम्र में पढ़ना शुरू कर दिया। इस्मत चुगताई को बहुत छोटी उम्र में पढ़ लिया। मंटो को मैंने मैट्रिक के ज़माने में पढ़ा। फिर आपको तो पता भी नहीं होगा कि एक लाइब्रेरियाँ होती थी हमारे दौर में, जिसमें एक आने की किताब मिलती थी किराए पे। उस दौर में हमने इब्न सफ़ी पढ़ लिया। अच्छा, ये जो सब कुछ पढ़ते जा रहे हैं तो इसके साथ साथ एक मकाम ऐसा आया कि रियाज बटालवी साहब को पढ़ना शुरू किया। अच्छा, उसके बाद हसन निसार साहब को पढ़ना शुरू किया। ख्याल आ गया कि मैं भी ऐसे ही क्यों ना लिखना शुरू करूं। तो अखबार में कॉलम लिखना शुरू कर दिया, कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी। फिर असातिज़ा बहुत अच्छे मिले। शौकत वासी साहब जैसे उस्ताद मिले, डॉक्टर यासिन रिजवी साहब जैसे उस्ताद मिले, और सबसे बढ़कर ये कि नासिर जैदी साहब जैसे उस्ताद मिल गए, तो सफ़र चलता रहा। अच्छा, टॉपिक से थोड़ा हट जाएंगे, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में सवाल बहुत आ रहा है कि क्या एक अच्छे राइटर को बनाने के लिए एक अच्छा उस्ताद ज़रूरी है? क्योंकि हम देखते हैं कि उस ज़माने में जो राइटर हुआ करते थे वो हमेशा ये कहते हैं कि हमें बहुत अच्छे उस्ताद मिले। तो आज जो राइटर्स की कमी है, स्टोरीज़ की कमी है, पॉजिटिविटी की कमी है, वो इसी वजह से है क्योंकि उन लोगों को अच्छे सिखाने वाले नहीं मिल पा रहे। अच्छे सिखाने वाले हैं, सीखने वाले कम हो गए हैं। दरअसल ये जो हमारा आज का दौर है ना, इसमें हर बच्चा ये समझता है कि मैं आईटी की वजह से, मैं व्हाट्सएप की वजह से, मैं गूगल की वजह से अल्लामा हो गया हूँ। ऐसा नहीं है। हम लोगों को किताब पढ़ने का शौक़ था। हम किताब पढ़ते थे, किताब लेके बैठते थे। अब किताब नहीं है, बच्चा दूर हो गया ना किताब से। जब तक आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं जाएंगी, फिर असातिज़ा आपको सिखाते थे, नहीं यूँ कर लें। सिखाने वाले आज भी मौजूद हैं। ये ऐसा नहीं है कि उस्ताद सिखाते नहीं हैं, सिखाते हैं। सीखने का जज्बा कम हो गया है कि वो लोग जाके किसी को ये कहना ही अच्छा नहीं समझते। वो समझते हैं कि हमने ये गूगल से सब कुछ निकाल लिया है, हमने ये व्हाट्सएप से ये चीज़ ले ली है, हमने फ़लाँ साइट से ये ले ली है। किताब नहीं ख़रीदते ना, किताब की जगह वो वहाँ से डाउनलोड करते हैं, पढ़ लेते हैं। वो तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं होता। जब तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं होगा, उनको समझ नहीं आएगी, तो काम तो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, आपने स्टेज के हवाले से भी काफ़ी काम लिखा, किया भी होगा, ज़ाहिर है प्रोडक्शन साइड से भी आपका ताल्लुक़ है। तो स्टेज भी अब वो ड्रामे नहीं बन रहे जो एक ज़माने में बना करते थे, उसकी क्या वजह है? क्या देखते हैं आप कि किस चीज़ की कमी है वहाँ पे? अच्छा, पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ। अच्छा। मैं सिर्फ राइटर हूँ। हमारे यहाँ अलमिया एक ये भी हुआ कि बहुत सारे लोग जो फ़नकार थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छा काम भी करते थे, उन्होंने रेडियो पे, टीवी पे, स्टेज पे बहुत काम किया। अच्छा, वो काम करते करते उनका तजर्बा इतना हो गया कि उन्होंने एकदम अपने आप को साइड पे करके एज ए राइटर भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करा लिया। अच्छा। मैं उस तरफ नहीं गया। मुझे अगर कभी कोई कह भी दे ना कि जी आप ये काम कर लें, तो मैं कहता हूँ मैं लिखने के लिए पैदा हुआ था, मैं परफॉर्म करने के लिए पैदा नहीं हुआ। ये बात।
हमारे उस दौर में या उससे पहले या जो हमने थिएटर देखा वो इस्लाह के लिए होता था, वो कमाई के लिए कम था और बहुत अच्छे अच्छे काम होते थे। इतने खूबसूरत ड्रामे थे कि आप देखें तो आप खुश हो जाएं। अगर कहीं पे भी वो वीडियोस हों, यकीनन होंगी, पीएनसीए में होंगी, लाहौर में आर्काइव में कहीं पड़ी होंगी, तो वो ड्रामा बहुत अच्छा बनता था। और लिखने वाले बहुत बड़े बड़े लोग होते थे कि जी आज भी उनका नाम जो है वो हवालों के तौर पे पेश किया जाता है। तो आज के जो स्टेज ड्रामाज हैं उनमें क्या कमी है, क्या कमी रहेगी? स्टोरीज लिखने वाले ख़त्म हो गए? नहीं, लिखने वाला ख़त्म नहीं हुआ, लिखने वाले भी मौजूद हैं। दरअसल ये हुआ कि जो स्क्रिप्ट होता है ना, अगर तो राइटर उस जो लिख के दे रहा है वो परफॉर्मर भी उसी तरह उसको स्क्रिप्ट को लेके चल पड़े, अच्छी तरह से स्क्रिप्ट अच्छा लिखा जाए और फिर उसको परफॉर्म भी अच्छे तरीके से किया जाए, डायरेक्ट अच्छा किया जाए। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि राइट मैन राइट प्लेस, उसके लिए मिसकास्टिंग भी ना हो। कास्ट अच्छी हो तो ड्रामा खूबसूरत बन जाएगा। क्योंकि आजकल के हम दौर में तो देखते हैं कि सिर्फ चंद नाम है जिनके ड्रामे जब आते हैं स्टेज पे तो एक धूम मच जाती है। अनवर मकसूद साहब भी उनमें से एक हैं, वरना उसके अलावा तो यंग जनरेशन को अब ये पता ही नहीं है कि स्टेज ड्रामा भी कोई चीज़ होता है, स्पॉन्टेनियस एक्टिंग भी कोई चीज़ होती है। नहीं है। आप कभी पीएनसीए में या रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में या लाहौर अलहमरा में कभी जाके देखा जाए तो आपको यंगस्टर बहुत मिलेंगे। अच्छा, एक मिजाज बन गया ना कि संजीदगी के साथ जिसको थिएटर कहा जाता था वो अगर देखा जाए तो उसमें इस्लाह भी है, परफॉर्म भी है, मज़ा भी है, मज़ा भी है। अच्छा, मज़ा में एक सतह आती है जिसको पकड़पन कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, एक अच्छे सुलझे हुए शाइस्ता, अंडर द लाइंस बातें नहीं होनी चाहिए, इन अदर वर्ड्स, और शुस्ता सा मज़ा हो तो सबको पसंद आता है। तो ये तो इसी तरह ही चलेगा ना। अच्छा, गुफ्तगू काफ़ी हार्ड हो गई है, आप शायर भी हैं तो उसको थोड़ा लाइटर वे में करते हैं। मुझे कोई अच्छे अच्छे शेर या कोई गज़ल सुनाए। अच्छा, बजाय इसके कि हम एक गज़ल में आपको सुनाऊं, ये मैंने ना ये ज़्यादा बेहतर है कि मैं आपको 2 शेर 3 सुना देता हूँ, मुख्तलिफ मिजाज के हो जाएंगे। और बल्कि आजकल जो सबसे ज़्यादा पिछले दिनों में हम लोग जिस वबा से गुज़र रहे हैं उस हवाले से शेर था कि किताब गम पे हंसी का कवर चढ़ाया है, किताब गम पे हंसी का कवर चढ़ाया है, यही असासा है जो नैब से छुपाया है। वाह वाह वाह। ठीक है जी। और एक और मैं आपको शेर सुना देता हूँ कि जो आशना थे वो ना आशना हुए पल में, वबा की आड़ में दामन छुड़ा लिया सब ने। क्योंकि हर कोई वो नकाब पहन के फिर रहा था, वो मास्क लगाया होता था, पता ही नहीं चलता था कौन अपना है कौन पराया। सलाम दुआ कर ली तो पता ही नहीं चला कि कौन गुजर गया सलाम करके। तो हालात इसी तरह के हैं, जब आगे आगे देखें क्या होता है। अच्छा, राइटिंग के हवाले से जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था कि पॉजिटिविटी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छा सोचेंगे तभी आप अच्छा लिख सकते हैं। तो आजकल हम ये देखते हैं कि स्क्रिप्ट बहुत नेगेटिव टाइप के होते हैं, ड्रामास बहुत नेगेटिव बनने लग गए हैं। तो क्या यही वजह है कि हम अच्छा सोच ही नहीं रहे तो हम अच्छा लिख भी नहीं पा रहे? नहीं, जो हमारा माशरती अलमिये बन जाते हैं राइटर उसको लिखता है। हमारे दाएं बाएं जितने अच्छे हालात होंगे, जितनी अच्छी फिजा होगी, आप देखें दहशतगर्दी होगी तो राइटर दहशतगर्दी के हवाले से लिखेगा, लूट मार की बातें होंगी तो वो लूट मार को लिख रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको समझा रहा होगा, देखने वालों को समझा रहा है कहीं पे। लेकिन एक जो वो ट्रैक बन गया ना, उससे हमें निकलना चाहिए। वो सास बहू की लड़ाई से निकलना चाहिए, 3 लड़कियां और 1 लड़के से निकलना चाहिए, मतलब उसको कहीं ऐसी जगह पे लाना चाहिए। ये ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड नहीं होना चाहिए कि ट्रेंड में आके सबसे बड़ी बात हुई कमर्शियल होने की वजह से ये कहा जाता है कि जी इस चक्कर पे लिख के दे, ये ट्राई का है हमारा, बिल्कुल, बिल्कुल। इस पे लिख लें। तो अपने बहुत बड़े राइटर हैं हमारे, देखें वारिस एक ड्रामा ऐसा था जिसके लिए दुकानें, बाजार, हर चीज़ बंद हो जाती सड़कें सुनसान हो जाया करती। अमजद इस्लाम अमजद साहब से पूछा कि आप क्यों नहीं लिखते, उन्होंने कहा मैं अब ये नहीं लिख सकता जो ये मुझसे लिखवाना चाहते हैं।
तो इसका मतलब है लिखने वाले मौजूद हैं और भी बहुत से लोग हैं, बहुत नहीं, से लोग। अगर हमारे माशरे में सैड स्टोरीज़ हैं या इस तरह के मसाइल हैं, तो राइटर्स को क्या नहीं चाहिए कि वो लोगों को एक 8 बजे का जो ड्रामा है उसमें तफरीह प्रोवाइड करें, बल्कि उसमें भी वो इतनी नेगेटिविटी भर देते हैं कि इंसान का दिल ही नहीं करता कि सुबह से लेकर रात तक भी वही किचकिच है और 8 बजे भी आपने एक फजूल सा ड्रामा देखना है। नहीं, राइटर चाहता है कि मैं जहाँ पे माशरती मसाइल को दिखाऊं, वहाँ साथ उसी घर में एक बच्चा ऐसा भी तो होता है ना जो शरारती होता है, वो बच्ची भी हो सकती है, वो उस करैक्टर को भी सामने लेके आता है। लेकिन अब मजबूरी ये है कि वो जो इस तरह के करैक्टर को लेके भी आता है तो उसको भी कहीं जाके इस तरह का नेगेटिव बना दिया जाता है। स्टार्ट में कौन बनाता है? वो जो हमारे स्पॉन्सर्ड होते हैं कि नहीं यार इसको यूं नहीं यूं कर दिया जाए, और उसमें आके वो ड्रामा जो है वो कहीं और चला जाता अच्छा, है। राइटर्स से जब भी गुफ्तगू होती है तो वो यही बातें करते हैं कि कमर्शियल होने की वजह से हमें भी कुछ लिखने के पैटर्न को चेंज करना पड़ा है। एक उनकी ये भी काफ़ी कंप्लेंट आती है कि जब हम ड्रामा लिखते हैं तो हमें उस तरह से वापस नहीं रिटर्न मिलता, मुआवजे की शक्ल में कह लें या एप्रिसिएशन की शक्ल में कह लें, किसी भी शक्ल में कह लें, कि वो चीज़ हमें नहीं मिलती जो हम चाह रहे होते हैं। तो फिर हमारी भी एक किस्म की मजबूरी बन जाती है कि जो डायरेक्टर डिमांड करता है हमें वो पूरी करनी पड़ती है। तो क्या आप इस बात को सही समझते हैं? देखें, लिखने वाले का सबसे ज़्यादा इस्साल होता है। आप लिखते हैं तो लिखने के बाद आपको बहुत सारे मराहिल से गुजरना पड़ता है। मैं रेडियो से बात कर लेता हूँ, मैं टीवी के, अगर उनके मुआवजे लोगों को पता चल जाएं तो लोग शर्मिंदा हो जाते हैं। कोई नहीं बताता कि हमें वहाँ से क्या मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, अब जब वो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी यही सूरत हाल है कि लिखने वाले से पहले तमाम लोगों को पेमेंट मिल रही होती है, लिखने वाला फिर पीछे रह जाता है। चाहिए ये कि वो जो आपकी टीम का एक तरह से गाइड कर रहा है, आपको पूरे ड्रामे की जो थीम बना के दे रहा है वो राइटर दे रहा है, प्रोड्यूसर ने कास्टिंग करनी है, तो उस राइटर को जितना आप कंपनसेट करेंगे, जितना उसको आसूदा करेंगे, जितनी उसके लिए आसानी पैदा करेंगे, उसकी आसानियाँ पैदा करेंगे, वो ज़हनी तौर पे और अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं। अच्छा, आपने किताबें भी बहुत लिखी हैं। नहीं, बहुत नहीं, सिर्फ 5 किताबें लिखी हैं, बहुत तो 100 होती हैं। अच्छा, आगे फ्यूचर के हवाले से बताएं कि कोई किताब लिख रहे हैं। साइंस फिक्शन पे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किताबें पाकिस्तानी राइटर्स की मौजूद नहीं हैं, तो उसके हवाले से बताएं। नहीं, ऐसा नहीं है, किताबें लिखी भी जा रही हैं, लोग लिख भी रहे हैं। मैंने अफसाना लिखा है, अफसाने की किताब है सूखे दरिया का रवां पानी। फिर उसके बाद अफसानों की दूसरी किताब थी 14वीं रात की बेवा चांदनी। फिर तुम मेरी मोहब्बत हो शायरी थी। फिर उसके बाद नारसाई एक नॉवलेट था, तो ये एक सियासी किताब थी, ये कर ली। अभी मैं पंजाबी की बोलियां होती हैं, उन बोलियों को कहानी के तौर पे लिख रहा हूँ, एक बोली एक कहानी। इसी तरह नॉवेल है एक, वो शुरू किया हुआ है। ड्रामा सीरियल एक लिख रहा हूँ। अच्छा। हाँ, ड्रामा सीरियल है, बल्कि 2 लिख रहा हूँ, एक सीरीज़ है एक सीरियल है। तो लिखने का काम तो जारी है, लेकिन वजह सूरत हाल ये है कि कहीं ना कहीं जो लिखने वालों का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, रेडियो पे आपने बहुत काम किया, डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत बनाई। रेडियो की डॉक्यूमेंट्री बनाना कितना मुश्किल है और ये काम आपने कैसे किया है? देखिए, रेडियो के हवाले से बड़ा अच्छा सा एक तबसरा किसी ने किया था कि रेडियो अंधे को रास्ता दिखाने का नाम है। बिल्कुल। आपके पास कोई वो चीज़ नहीं है, तो इसमें रेडियो पे मैंने सारे मीडियम पे काम किया। रेडियो में फीचर भी लिखा, उसमें इंटरव्यू भी किए, उसमें ड्रामा भी किया, उसमें प्रोग्राम भी किए। और उसमें मुझे खुशी है और फ़ख्र से ये बात कहता हूँ कि 2015 में हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1965 की गोल्डन जुबली मनाई थी, जो 6 सितंबर 1965 की। तो रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी से मैंने 90 प्रोग्राम किए 1 महीने में। सुबह के टाइम पे 30 दिन, आज का दिन, मतलब 1965 में आज के दिन क्या हुआ था, ठीक। और शाम को उसी तरह का एक और प्रोग्राम था कि उस दिन की ख़ास खबर क्या थी। हमारे 11 निशाने हैदर हैं, उन 11 निशाने हैदर के 11 फीचर उर्दू में और 11 फीचर पटवारी में भी लिखे। सही। और फिर उसके बाद ये भी हुआ कि यहाँ पे जितने उन दिनों पे ये दहशतगर्दी में हमारे जो बहुत से लोग जो हैं वो शहीद हुए, उन पे कुछ प्रोग्राम किए। इसी तरह एक और प्रोग्राम है, वो मैं पिछले
3 साल से 3.5 साल से लिख रहा हूँ। मतलब ये लिखने के हवाले से बात हो रही है ना, हम तो राइटर के तौर पे बैठ के बात कर रहे हैं। एक प्राइवेट एक और एफएम है, वहाँ पे मैं रोज़ाना आज की कहानी के उन्वान से कहानी लिखता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ। उसको 1.25 साल हो गए, रोज़ाना वो कहानी 5 दिन मतलब पीर से जुम्मे तक वो चलती है, डेली एक कहानी चलती है। एक हफ्ते में मतलब एक दिन हम बैठते हैं, 5 कहानियाँ रिकॉर्ड करते हैं और रोज़ाना एक चलती रहती है। अच्छा, मेरी तो इतनी उम्र नहीं होगी जितना आपका तजुर्बा है, मुझे ये बताएं लिखने के हवाले से सबसे मुश्किल चीज़ किसको समझते हैं? मुश्किल चीज़ किसको समझते हैं? सोचने को, आइडिया बनाने को, कि हम कोई ऐसी चीज़ लिखें। मेरा मुकाबला ना आपके साथ, ना इनके साथ, ना उनके साथ। मैं घर से अपने आप से लड़ने निकलता हूँ। मैं कलम उठाता हूँ तो अपने आप से लड़ता हूँ कि मैंने जो कल लिखा था मैं उससे अच्छा लिखूँ वरना ना लिखूँ। ये जो जब मुकाबलेबाजी दूसरों के साथ होती है ना, उसमें मज़ा नहीं आता। अपने आप को मुतमईन करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने आप को मुतमईन कर लेते हैं ना, तो दूसरे खुद ब खुद मुतमईन हो जाते हैं। आज के ड्रामास में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक किसी चीज़ की कमी है तो किस चीज़ की तरफ निशानदेही करेंगे आप? मुताले की, ठीक। पढ़ने की, दूसरे को बर्दाश्त, फिर उसके बाद अगला स्टेप है दूसरे की तनकीद को बर्दाश्त करने की, इस्लाह की। जो आप मेरी इस्लाह करना चाहें, चाहे आप छोटी हों उम्र में, तो आप मुझे कह सकती हैं कि सर वहाँ पे वो ड्रेसिंग अच्छी नहीं थी, उसकी फलां चीज़ ठीक नहीं थी, ये था। तो मुझे बड़े आराम से मान के निकल जाना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ये जो हम एकदम रिएक्शन में आते हैं ना, रिएक्ट करते हैं, वहाँ पे आकर नुकसान हो जाता है। जो भी लोग आज आपके लिखने के लिए जो प्रोड्यूसर मेरे साथ थे, उन्हें सारे बेबी चाचा कहते थे, लेकिन वो जेम्स नाम था उनका। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी कल एक प्रोग्राम लिख के ले आओ। उन्होंने मुझे रेडियो पे प्रोग्राम सुनवाया, मैं लिख के लेके चला गया। उन्होंने मेरे सामने फाड़ के फेंक दिया, कहते हैं यार मज़ा नहीं आया, एक और लिख के लाओ। मैंने 11 प्रोग्राम लिखे और 10वें दिन मैंने सोच लिया कि अब आज के बाद नहीं लिखना। आपका एक टेम्परामेंट है ना, कहीं पे जाके आप छोड़ देते हैं। तो जब मैं वो लेके गया तो उन्होंने कहा कि यार ये ठीक है, 11वां प्रोग्राम ये चल जाएगा। तो मैंने कहा सर मैं आज ये सोच के आया था। उन्होंने कहा मैं रोज़ाना देखता था कि तुम्हारा फेस जो है उसके इंप्रेशन नोट करता था। आज मुझे पूरी यकीन हो गया था कि अब अगर मैंने फाड़ दिया तो आप नहीं लिखेंगे। ये प्रोग्राम ठीक है। वो मेरा पहला प्रोग्राम चला। तो कॉलेज के अंदर मेरे प्रिंसिपल ने, अशरफ बुखारी साहब मेरे प्रिंसिपल थे, उन्होंने बहुत से लोगों को बुला के कहा कि यार मेरे लिए खुशी की बात है कि एक फर्स्ट ईयर का लड़का है हमारे साथ और उसका मुजाहिद प्रोग्राम उसने लिखा है। 50 रुपये मिले थे और उसका वो अकाउंट खोलने के लिए मुसीबत पड़ गई थी क्योंकि 10 रुपये में अकाउंट खुलता था। अच्छा। तो मेरे एक प्रोफेसर ने मुझे 10 रुपये दिए, मैंने जाकर अकाउंट खोला और 50 रुपये जमा कराए। तो मैं कॉलेज में प्रोफेसर के अलावा चौथा स्टूडेंट था जिसका बैंक अकाउंट था। ये थी मतलब हमारी वो अच्छी बातें जो भी याद आती हैं। जी जी जी, आप लोगों ने सुने, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे बहुत सारे वो आइडियाज़ मिले होंगे जो आपकी ज़िंदगी में जिनकी कमी थी। इस तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज़ आप लोग ज़रूर देखा करें, क्योंकि ये इंस्पायरिंग स्टोरीज़ वो स्टोरीज़ हैं जो हमें इस बात का यकीन दिलाती हैं कि कुछ 10, 15, 20 साल बाद हम भी इसी तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज सुना रहे होंगे, क्योंकि आज हम स्ट्रगलिंग फेज में हैं। हमारा प्रोग्राम देखना ना भूलें, कमेंट करें ज़रूर और हमें बताएं कि आप अगले गेस्ट से क्या पूछना चाहते हैं। अगले एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।